नमस्कार, संपदा न्यूज से अजय गौर उपाध्याय। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आ रहे हैं जिसकी संपदा न्यूज को बड़ी आवश्यकता थी। आपसे बता दें, संपदा न्यूज श्री मोती बे का यह स्थापित किया हुआ है और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र के किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को जो कि समाज के लिए समर्पित है छूटने न पाए। आज इसी सिलसिले में हम आपको जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया श्री पंडित गिरीश चंद्र तिवारी जी के सामने आपको लेकर आ रहे हैं। बता दें कि इनके सम्मान में हम एक दिनकर की लाइन पढ़ना चाहेंगे। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे बड़ा वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग। ये पूरा जीवन जो है गरीबों की सेवा के लिए, मजदूरों को और समाज के जो है कमजोर वर्गों के लिए अपना समर्पित कर चुके हैं। उम्मीद है कि अभी और भी देवरिया जिले का आलोक फैलेगा इनके द्वारा। तो आइए चलते हैं श्री पंडित गिरीश चंद्र तिवारी जी के पास। सर, मैं आपसे पहला प्रश्न ये जानना चाहता हूं कि आपने के अंदर ये जो जज्बात पैदा हुए गरीबों की सेवा करने के लिए कब से, कैसे शुरू हुआ? पहले तो मैं आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये अपना अमूल्य समय दे करके हमसे जानना चाहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और सेवा भाव नहीं, जैसे चूंकि हम लोग जो पारिवारिक राजनीति मेरी कोई पेशा नहीं है। मन में हम लोग बच्चे थे तभी से कोई गरीब असहाय आता था तो उसके प्रति मन में पीड़ा होती थी, चाहे उसके दवा की व्यवस्था हो, चाहे उसको कोई प्रताड़ित कर रहा हो किसी बात। तो हर क्षेत्र में मैंने यही सोचा किसकी मदद किया जाए। मेरे दिल का भाव था, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है मुझको ये वोट देगा चाहे कोई मेरी राजनीति है। इस भाव से किया। इस भाव से करते करते हमारे गाँव के लोगों ने कहा कि आपको प्रधान बना दिया जाए। तो हमको हमारे गांव के लोगों ने निर्विरोध प्रधान बना दिया। मैं प्रधान भी नहीं बनना चाहता। फिर उसके बाद वो सीट चूंकि महिला हो गई तो लोगों ने मेरी पत्नी को बना दिया। इसी तरह से समाज सेवा का लोग काम करते रहे। लोगों की इच्छा थी। उस समय हरकेल जी हमारे यहाँ बहुत ही माने मशहूर नेता थे, गरीबों दलितों शोषितों की लड़ाई लड़ते थे। उनके संपर्क में आया, उन्होंने कहा तिवारी या जिला पंचायत का चुनाव लड़िए। तो जिला पंचायत लगभग 25 गांव सभा यानी 30-32 गांव को मिला करके एक जिला पंचायत का क्षेत्र होता है। मैं चुनाव लड़ा और लोगों की कृपा से चुनाव में विजयी भी हुआ। फिर दूसरी बार हमारी पत्नी भी हो गई। फिर जब सुरक्षित हुआ वैसे तो मेरे मित्र थे जो आजकल मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज में ओएस के पद पर है, तो सुरक्षित हुआ तो मैंने उनको चुनाव लड़ा। मेरे ही नाम पर उनको भी लोगों ने बिता दिया। फिर इस बार नहीं चाहते हुए भी लोगों ने कहा कि नहीं आप रखते हैं तो अच्छा रहता है। तो इस बार चुनाव लड़ा तो लोगों ने बड़े बड़े लोगों की, वही है केवल जी के लड़के रविंदर कुशवाहा जी सांसद थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वही को जिला पंचायत अध्यक्ष चला दिया जाए। जब मैं उनको मिठाई खिलाने ले गया तो हमने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बड़ा कठिन होता है, बड़ा लंबा क्षेत्र है, 56 सदस्य है, 16 ब्लॉक है, 1262 गांव का ही चुनाव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव भी मैं लड़ा और आप लोग के आशीर्वाद से विजय भी हुआ, भारी मतों से विजय हुआ। 56 में 43। देखिए हमारे सामने अजय कुशवाहा जी हमारे जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी से भाजपा विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये भी लड़ना चाहते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष हमसे हर मानने में सक्षम है। फिर भी इन्होंने भी त्याग किया, कहा नहीं अब आप लड़ रहे हैं तो हम नहीं लड़ेंगे, और पूरा मेरा समर्थन किए। इन लोगों के सहयोग से 12 वोट केवल मेरे खिलाफ, वो भी हम लोग प्रयास नहीं किए, संपर्क उतना लोगों से नहीं हो पाया, समय कम था। तो 12 वोट मेरे खिलाफ पड़ा और 44 वोट मेरे पक्ष में पड़ा। तो ये जनता प्रयास है। तो मैं सुनता था, चाहता था लोगों के द्वारा कि जब जिला पंचायत की स्थापना हुई तो सर्वप्रथम राजमंगल पांडे जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, ऐसा मैं सुनता था। तो हम सोचे भाई आज की तारीख में भी लोग राजमंगल पांडे जी का नाम क्यों लेते हैं। तो उस समय जिला पंचायत जिला परिषद था, तो जिला परिषद के अधीन उसमें बहुत जैसे काम, तो जितना काम विकास भवन का होता है वो सब जिला परिषद के अधीन था। बाद में जब पंचायती राज लागू हुआ, जिला पंचायत हो गया, तो उस समय जैसे जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल की मान्यता देना, नौकरी देना, सब जिला पंचायत, वो अब नहीं रहा। तो इसलिए उनका नाम रहा। फिर भी उसके बाद अगर उसके बाद कोई किया है काम
तो हमने क्या, कोई ऐसा हमारा क्षेत्र पर जिला पंचायत सदस्य नहीं है। अगर 25 गांव हो तो 20 गांव में कोई काम नहीं हुआ। मैंने 7 अमृत सरोवर बनाया जो आज तक जिला पंचायत के इतिहास में ऐतिहासिक जगह पर, जैसे नोना पार्क, मरनाथ पर, बारीपुर मंदिर पर, भटवा पांडे के मंदिर पर और बड़ई पैर वाले मंदिर पर, सब मतलब ऐतिहासिक जगहों पर। और इसका सुंदरीकरण करा है मैंने। ये हर क्षेत्र में लगभग 112 क्षेत्रों में मैंने व्यायाम के लिए जिम, ओपन जिम होता है, मैंने लोगों के लिए कराया। लगभग 75% प्राइमरी विद्यालयों में मैंने शौचालय दिया। जोश में लगभग 20 मंदिरों पर मैंने स्नान घर और शौचालय बनाया। अनाथ आश्रम जैसे आपके बारीपुर के बगल में, ऐसे अनाथ आश्रमों पर भी, यहाँ भी है पूर्वा चौराहे पर, वहां भी स्नान घर और शौचालय बनाया। मैंने कोशिश किया जो सड़कें गांव से जोड़ने वाली 100-200 मीटर जो गांव से छूते रह जाती, लगभग सब सड़कों 1265 में लगभग 1000 गांव में तो मैंने कर दिया है। किसी गांव में 2 हो गया होगा, 3 हो गया, लेकिन अभी मेरा 2 साल का कार्य। मेरी इच्छा यह है कि 1265 गांव में कोई गांव ऐसा न रहे जो वंचित रह जाए, उस गांव में करे। मैंने जल निकासी की समस्या दूर की। जिन जिन गांव में विवादित जगह थे उस गांव से जल निकासी की समस्या को मैंने दूर किया। जहां तक मेरी क्षमता रही जिला में मैंने किया है। और आज भी लोगों जैसे मेरा तो इतना ही लोगों में एक तरह से 56 आदमी के नेता है, एक क्षेत्र के नेता है, लेकिन जिले के किसी भी क्षेत्र से कोई असहाय पीड़ित दलित का किसी काम के लिए अगर आता है तो उसके लिए मैं दूर जरूर चलता हूँ। फोन द्वारा हो, चलने से हो, जैसे भी हो उसकी मदद करता हूँ। अब मेरी यही इच्छा भी रहती है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक प्रेयर होता था उस समय कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, अपर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। उसी भाव से ईश्वर से यही प्रार्थना अब भी करता हूँ। भगवान ऐसी शक्ति दीजिए कि जो मेरे पास आए उसकी मैं मदद कर सकूं, और जो मैं हूँ उसने मैं संतुष्ट हूँ। जो मेरे पास पर्याप्त जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ईश्वर से ही प्रार्थना है जी, मुझको कोई और इच्छा नहीं है। हे जग के, हे प्रकाश के स्वामी, जब सब जग को दमका देना तो मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, यही ईश्वर से प्रार्थना। एक प्रश्न था सा आपके लिए से हट करके, इतनी अच्छी आपको साहित्य की जानकारी है, इतना अच्छा आपको समर्पण है ईश्वर के प्रति, इस संदर्भ में थोड़ा समझाना चाहते हैं ये कैसे है? ये जैसे जब हम लोग पढ़ते थे एक श्लोक था कि हम मुनि नाम वचनम शिरोमी शिरो तिराजन चगवास मातु न तस्य दोषो नचमे गुरुवा संसर्ग या दोष गुणा भवन्ति। आप जैसे आपके पिताजी, चूंकि आप पुराने मेरे रिश्तेदार में भी आते हैं, आपके पिताजी के संपर्क और संसर्ग में रहने का ये फल है, कोई शिक्षा दीक्षा की बात नहीं है। ये संसर्ग या दोष गुणा भवन्ति, उनके संपर्क में ऐसे लोगों के, अपने गुरुजनों के, जैसे हमारे दुबे जी बैठे, इनके पिताजी यहाँ प्रिंसिपल रहे, ऐसे लोगों के संपर्क और संसर्ग का देन है कि मुझको ये जानकारी हुई है। ये तो बड़ी गर्व की बात है संपदा के न्यूज के लिए और हम लोग के लिए भी, कि आज आपकी बात को सुनकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और बड़ी शांति मिली है मन में। एक और प्रश्न, आपको क्या लगता है कि भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं जो आपके द्वारा होंगे? जी, जिसका कसक है मुझे, अभी भी बहुत सारे अधूरे काम हमारे जनपद में पड़े हैं जी। और मैं चाहता हूं, अभी हमारे 4 दिन पहले हमारे जो मंत्री हैं पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, उनसे मैंने प्रस्ताव रखा भी कि कम से कम हमारे जिले के लिए विवाह भवन के लिए 10 ठो आप स्वीकृत कर दीजिए। और आरओ प्लांट के लिए आप बता दीजिए कि जो मेन चौराहे है, मेन जगह है, जैसे हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, ऐसे जगहों पर मैं वो आरओ प्लांट लगवा दूं। और कम से कम इस जिले में जैसे कम से कम 20 ठो विवाह भवन बना दूं जहां आदमी जो हो। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैंने 401 का प्रस्ताव दिया है, सर्वाधिक दूंगा तो आपके देवरिया जिले के लिए आपको विवाह भवन दूंगा। और मिच्छा और तमाम अभी अधूरे काम है जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी इच्छा यही है कि भगवान हमको शक्ति दे, और हमारी सरकार कर भी रही है। जैसे खेलो इंडिया हमारी स्कीम चल रही है, खेल के लिए भी मैंने खाना ओपन जी, खेल के लिए मैं अपने पास से भी कई जगह सेंटर बनवाया, कई जगह जो फुटबॉल का वो होता है
गोल वाला जो बनाया जाता है, मैं अपने पास जिला पंचायत से नहीं, कई जगह मैंने अपने मित्रों के नाम पर गेट बनवा दिया जो हमारे जिला पंचायत के अधीन नहीं है, इसीलिए क्षेत्र के विकास के लिए जिले में, इसलिए कि मैं हम लोगों का नाम रहे और लोगों का भला हो सके, यही मेरी इच्छा है। और मेरी समझ से भी बहुत अधूरे काम पड़े हैं जिसको पूरा करने की इच्छा है। आखिरी एक प्रश्न और, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हमें ऐसा लगता है कि दो गुण हैं आप में, एक तो जो कहा जाता है संत का गुण वह भी है, और दूसरा जो है कर्म योगी जो है, योद्धा जो होता है वो भी है, काम भी करने का शौक है। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि प्रेरणा लोग भी आपसे लें और उन्हें गौरव महसूस हो, क्योंकि तमाम लोग ये सुनने वाले हैं मेरे सामने, जब इसे हम आपके सामने लाएंगे तो तमाम लोग जो है जानना चाहेंगे कि आपने उनके लिए क्या कहा। तो आप ऐसे संदेश जैसे हमारे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, जी, सबका साथ सबका विकास, इसी ध्येय पर हम लोग चलते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यही संदेश जनता के लिए। गोस्वामी जी ने भी इसको आधी लाइन में कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई, यही दो लाइन में यही धर्म है, यही कर्म है, इसी में करना। संपदा न्यूज आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता है। और धन्यवाद आपसे एक बार पुनः अमूल्य समय दिया, एक अनुमति और चाहते हैं, आने वाले समय में हम आपसे एक बार और मिलेंगे, जब लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त होंगी तो लेकर मिलेंगे एक बार और आपसे, ताकि जो है हम आप तक जो है पहुंचा सके कि लोग और क्या आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।